मैं आज आपको सहस्रार के भेदन, छेदन, परिशोधन और किस प्रकार बैठ कर के साधना करनी चाहिए और क्या इससे लाभ है, ये सब मैं आज को पूर्ण रूप से बता रहा हूँ। इसको दोनों आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। देखो, ये आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र से लेकर के यहाँ तक सुरंग है, ब्रह्म सुरंग जिसे कहते हैं। उस ब्रह्म सुरंग के अंदर 7-8 ताले लगे हुए, ऐसे किवाड़ है, द्वार हैं, उनमें द्वार लगे हुए हैं, ताले लगे। उन तालों को खोल करके पहुँचते हैं सहस्रार में। पहला अर्धेंदु, दूसरा ताला बिंदु, तीसरा ताला नाद नादान, चौथा ताला शक्ति, पांचवा व्यापिका, छठा शमनी, सातवां उन्मनी, और ये जो है फिर सहस्रार में पहुँचते हैं। इन तालों को खोल करके ब्रह्म सुरंग है, उसमें ये ताले हैं। यहाँ से देखो, कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इतने ताले लगे हुए, इनको खोल करके फिर जो है हम सहस्रार में पहुँचते हैं। देखो भाई, सहस्रार तो बहुत बड़ी ये मुकुट है। जितने जो चक्र हैं, उन चक्रों में मतलब सहस्रार की साधना करने से नीचे के चक्रों के सब आवरण अपने आप हट जाते। सहस्रार की जब साधना करते हैं तो नीचे के जो चक्र 6 है ना, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, इनके जो है आवरण है, ऊपर जो है वृत्तियाँ, वो सब अपने आप जो है नष्ट हो जाती, आवरण हट जाते, प्रकाश हो जाता सहस्रार में जाने से। सहस्रार ऐसा है। इस सहस्रार के अंदर भाई मैंने बताया ना, आपके पूर्ण चंद्रमंडल है। यहाँ ब्रह्मरंध्र कहते हैं ना, इस ब्रह्मरंध्र के अंदर पूर्ण यूँ चंद्रमंडल का घेरा है। उसके अंदर देखो यूँ त्रिकोण है, और वो सहस्रों बिजलियों के समान ये त्रिकोण चमकता है। और उसके अंदर एक बिंदु है। क्या है? एक बिंदु है। उस बिंदु के अंदर ये सर्वस्व बिंदु है। ये ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं वो है। उसमें देखो 2 कलाएं हैं। एक तरफ जो है उसके बीचों बीच में अमा कला है। कला का मतलब होता है ज्योति। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं ना, उन 16 कलाओं मतलब 16 ज्योति रंग बिरंगी निकलती है ना, इसलिए उनको कला कहते हैं। तो ये जो मैंने बताया त्रिकोण, त्रिकोण के अंदर जो है बिंदु, बिंदु के अंदर जो है कला, कला कौन सी? ये अमा कला नाम है। और अमा कला के अंदर एक और कला है जिसका नाम है निर्वाण कला। क्या नाम है? ये निर्वाण कला है भाई। ये सर्वस्व है। ये जो है ना, ये यहाँ तक जो आते हैं ना, वो निर्वाण कला का मतलब उसके बाद में मोक्ष। हमारा कुंडली जागरण का उद्देश्य क्या? यहाँ तक आते हैं ना, यहाँ तक का मतलब आज्ञा चक्र तक, विशुद्ध तक आते हैं ना, तो ये सब भौतिक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? भौतिक। लेकिन उसके बाद में आज्ञा चक्र और सहस्रार और जितने भी मैंने ऊपर चक्र बताए हैं अभी आपको, ये सब आध्यात्मिक चक्र कहलाते हैं। आध्यात्मिक चक्र का मतलब उनका अंतिम उद्देश्य जो है, मतलब यहाँ नीचे के चक्रों का उद्देश्य तो भौतिक साधना है, भौतिक सिद्धियाँ, जितने प्रकार की अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, दीर्घमा, वस्मा, ईशित्व, अशित्व, इतनी 8 ही नहीं, ये तो मुख्य है रे। 28-29 प्रकार की सिद्धियाँ हैं। कितने प्रकार की सिद्धियाँ हैं? कितने ही प्रकार की सिद्धियाँ हैं। साधक जब उन सिद्धियों में भटक जाता है तो आज्ञा चक्र से जो ब्रह्मरंध्र के अंदर ताले लगे हुए हैं, वो ताले खुलते नहीं हैं, लेकिन उन सिद्धियों में नहीं भटकता है और लगातार साधना करता जाता है तो वह सहस्रार पर पहुंच जाता है, ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाता है। और उसका मुख्य उद्देश्य ही मोक्ष प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? मोक्ष प्राप्त करना है। तो इधर देखो, ये हमारे जीवात्मा है। कौन सी आत्मा है? ये
सुषुप्ति, ये सुषुप्ति के बाद में स्वप्नावस्था, स्वप्नावस्था के बाद में ये जागृत अवस्था, ये 3 अवस्थाएं हैं ना। ये जीवात्मा कहाँ है ये मैं बताता हूँ। ये देखो, ये जीवात्मा सुषुप्तावस्था होती है थी, तो जीवात्मा जो है हमारे हृदय में रहती। ये हमारा हृदय है ना, ये यहाँ जीवात्मा रहती है। और ये हृदय है ना, इससे सहस्रों नाड़ियाँ निकलती है, जो नाड़ियाँ शरीर के अंदर के जितने भी भाग हैं उनको संचालित करती है। जब ये हृदय चक्र चालू रहता है ना, तब आदमी प्राणवान रहता है, जीवित रहता है। जब ये बंद हो जाता है तो उसके प्राण निकल जाते हैं ना। तो ये हृदय चक्र के अंदर जीवात्मा रहती है सुषुप्ति में। और जो है स्वप्नावस्था में जीवात्मा जो है वो हमारे कंठ प्रदेश, ये कंठ है ना, ये यह जीवात्मा कंठ प्रदेश में रहती है। और एक हिता नाम की नाड़ी, क्या नाम, बिल्कुल सूक्ष्म, बाल की नोक के 1000वें भाग के बराबर एक नाड़ी है जिसका नाम है हिता। जिस प्रकार कंप्यूटर के अंदर सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो जाती है, उसी प्रकार इस हिता नाड़ी के अंदर दिन भर में जितने भी आप दृश्य देखते करते हैं सब जो है उसमें कंप्यूटराइज हो जाते हैं। तो जीवात्मा का वास इस कंठ में होता है। किस में होता है? कंठ में। और ये स्वप्नावस्था में, कौन सी अवस्था में? स्वप्नावस्था में जीवात्मा का वास इस कंठ में होता है। और जागृत अवस्था में जीवात्मा का वास हमारे नेत्रों में होता है। उपनिषदों में लिखा हुआ है कि जीवात्मा का जो है जागृत अवस्था में नेत्रों में वास होता है। लेकिन इधर देखो, संप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा, जब संप्रज्ञात समाधि लगती है ना, मैंने बताया 2 प्रकार की समाधि। एक तो समाधि का क्या नाम बताया मैंने? संप्रज्ञात समाधि। दूसरी समाधि का नाम क्या बताया मैंने? असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में कौन कौन सी समाधि होती है? सवितर्क, वितर्क, विचारानंद और अस्मिता, ये 4 प्रकार की समाधि होती। इनको सभी समाधि कहते हैं। और निर्वितर्क, और इसके बाद में असंप्रज्ञात समाधि में कौन सी? ये वे ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय की त्रिपुटी हो जाती है। पर वैराग्य, अब वैराग्य हो जाता, पूर्ण रूप से वैराग्य हो, द्वैत मिट जाता है। ये 3 गुण है, सत्वतम रज, ये मिट जाते हैं। और सब तरह के वृत्तियों का निरोध हो जाता है भाई उस असंप्रज्ञात समाधि के अंदर। तो परमहंस, तो ये 2 प्रकार की समाधि बताई। तो संप्रज्ञात समाधि के अंदर जो है ये जीवात्मा का व्यास, जीवात्मा का निवास आज्ञा चक्र में होता है। और असंप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा का निवास, इधर देखो, ये यहाँ, ये ब्रह्मरंध्र कहलाता, इस ब्रह्मरंध्र में होता है। तो ये जीवात्मा का जो है निवास है भाई। हमें इनमें ध्यान करना चाहिए, पूर्ण ध्यान करना चाहिए। देखो, सहस्रार के बारे में और मैं विस्तृत रूप से आपको बताता हूँ। सहस्रारे, सहस्रदल पद में ही, सहस्रार के अंदर नाम ही क्यों है कि एक सहस्र, दूसरे मूलाधार में तो 4, स्वाधिष्ठान में 6, विशुद्ध में नहीं, स्वाधिष्ठान के बाद में मणिपुर में 10, और ये अनाहत में 12, और विशुद्ध में 16, और इसमें 2 आज्ञा चक्र में 2 दल ही होते, इतने चक्र दल होते मैंने बताया आपको। लेकिन सहस्रार के अंदर 1000 दल, इसको 1000 को अच्छी हिंदी में सहस्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सहस्रार 1000 दल होते हैं। यहाँ कहाँ पर? ये देखो, ये इस स्थान पर 20-20 की लड़ियों का, कितने 25-25 की लड़ियों के जो है 20 दल होते हैं, ये 1000 दल होते हैं। और इसके बीच में ये चंद्रमंडल है। कौन सा? पूर्ण चंद्रमंडल जिसे कहते हैं, इसके बीचों बीच में गोल। और उसके बाद में चंद्रमंडल के अंदर आनंद महासमुद्र है। कौन सा? लहरा रहा है। कौन सा समुद्र लहरा रहा?
आनंद, ये ब्रह्मरंध्र के अंदर आनंद महासमुद्र लहरा रहा है। और आनंद महासमुद्र के अंदर कौन सा द्वीप? चिन्मय मणिद्वीप है। चिन्मय नाम का मणिमय द्वीप सुशोभित है। और उस चिन्मय मणिद्वीप के अंदर चित्तसार मणि मंदिर है। उस मणिद्वीप के अंदर चित्तसार नाम का, चित्त भी कहते हैं, यहीं पर रहता है, शास्त्रों में लिखा, उपनिषद में लिखा हुआ। तो चित्तसार मणि मंदिर है, चित्तसार मणि मंदिर स्थापित है। और उसके अंदर क्या है? चित्तसार मणि मंदिर के ऊपर कल्प वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? कल्प वृक्ष है चित्तसार मणि मंदिर के ऊपर। और कोई चित्रकार हो, साधक, तो ये मैं बोल रहा हूँ, उसको आप चित्र में उसको चित्रांकित कर दीजिए। तो चित्तसार मणि मंदिर है और उसके कल्पवृक्ष स्थल है। और उस कल्पवृक्ष स्थल के नीचे क्या? अव्याकृत ब्रह्म सिंहासन है। कौन सा सिंहासन है? अव्याकृत ब्रह्म सिंहासन है। और वहाँ जो शक्ति निकलती है ना मूलाधार से, भगवान शिव से मिलने के लिए, ब्रह्म से मिलने के लिए जो निकलती है ना, वो सब जो है जाकर के यहाँ इस ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म सिंहासन पर आकर के भगवान ब्रह्म से, परम ब्रह्म से उसका मिलन हो जाता है। यही हमारा उद्देश्य है, यही समाधि है। और ये गुणातीत है। ये माँ इस स्थान आने पर गुणातीत हो जाती है और दिशातीत, संसारातीत हो जाती है और परम ब्रह्म से उसका मिलन हो जाता है। हमारी कुंडलिनी जागरण का परम उद्देश्य सहस्रार में पहुंचने पर उसका उद्देश्य संपूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। माँ वहाँ नाचने लग जाती है, प्रमुदित हो जाती है, उसका रोम रोम खिल जाता है। और जो है परम ब्रह्म से मिलती है। वो किससे? उसका उद्देश्य क्या? कुंडली जागरण का उद्देश्य क्या? ब्रह्म। अरे ये सिद्धियां तो प्राप्त करने, सिद्धि में भटक जाते, वो आगे नहीं पहुंचते। लेकिन सिद्धियों से जो आगे पहुंच जाते हैं, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में साधना करते हैं, माँ उनकी कुंडली जो है नहीं बहुत वहाँ भगवान शिव से मिलती है सहस्रार में और आनंद में नाचने लगती है। उसको रोम रोम प्रमुदित, रोम रोम उसका खिल जाता है और आनंदमय हो जाती है। हमारा भी यही उद्देश्य है भाई। ये समाधि है। अंत में क्या लगती है? मैंने तो समाधि बताया नहीं। ये देखो, ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गुरु जो ये सहस्त्र दल है, इस सहस्त्र दल के नीचे 12 दल का एक गुरु दल होता है। गुरुपीठ जिसे कहते हैं, हंसपीठ जिसे कहते हैं। हंसपीठ का मतलब क्या? ह का मतलब होता है शिव और स का मतलब शक्ति। तो हंसपीठ, इस गुरुपीठ को शक्तांबा गुरु कहते हैं। तो जो ये जागरण कैसे हो सकता है सहस्रार में बताता हूँ। तो गुरुपीठ 4 जो संध्याएं होती है, उन 4 संध्याओं के अंदर हमें गुरु की साधना करनी चाहिए। गुरु तो परम परमेश्वर, उसकी साधना कैसे करता है? ऐसे बैठ जाए और अपना ध्यान जो है गुरु के नख में लगाए। पाँव का नख है ना, इस पाँव के नख में आपका पूर्ण ध्यान लगाइए और मन में विचार कीजिए कि जो गुरु के नख से आलोक की धाराएं, आलोक की रश्मियाँ, आलोक की किरणें जो निकल रही है, वो मेरे शरीर के रोम रोम से मेरे शरीर में प्रविष्ट कर रही है और मेरे शरीर को पूर्ण करके, आलोकित करके फिर वापस बाहर निकलती हुई है। जो बाह्य अंदर के शरीर को तो आलोकित करती है वो, और फिर बाहर निकल करके बाहरी शरीर को भी पूर्ण आलोकित, आलोक का पुंज, ज्ञान का पुंज, प्रकाश का पुंज बना देती है भाई। इसलिए हमें इसमें सहस्रार में गुरु, अरे शक्तांबा माँ तो गुरु रूप ही है, गुरु रूप ही शक्तांबा माता है। और सहस्रार दल में, सहस्रार दल के नीचे शास्त्रों में लिखा है, सहस्रार दल में ही 12 पंखुड़ियों का एक कमल होता है जो गुरुपीठ, हंसपीठ कहलाती, ब्रह्मरंध्र। ये ब्रह्मरंध्र ही है हमारा, ये ब्रह्मरंध्र। ये कौन सा? ये देखो यहाँ ब्रह्मरंध्र। सारी बातें मैंने आपको बता दी है। समाधि लगती है, क्या लगती है इसमें? समाधि का मतलब सब भूल जाते हैं। और जिसमें असंप्रज्ञात समाधि का मतलब ज्ञान,
ये ज्ञाता त्रिपुटी लगती है और इसमें भी कोई गलती हो जाती है नहीं, कोई चित्तवृत्ति हो जाती है नहीं, उसका भी निरोध हो जाता है। और उसके बाद में कहाँ, उसके बाद में वैराग्य, पर वैराग्य। अरे कोई साधक जो साधना करता है वो पूर्ण रूप से उसकी वृत्ति किसी प्रकार का कोई वृत्ति नहीं रहती उसमें, लेकिन फिर भी कहते हैं शास्त्रों में थोड़ी बहुत वृत्ति रह जाती है तो उसका भी निरोध हो जाता है और द्वैत मिट जाता है। आत्मा और परमात्मा ये दो मानते हैं नहीं, द्वैत, ये द्वैत नहीं रहता है, सब मिट जाता है। तीन गुण है ना, सत्व तम और रज, सत्व तम और रज, ये भी जो है समाप्त हो जाते, इसका भी निरोध। और स्वप्न, सुषुप्ति, जागृति, इनका भी समापन हो जाता है, इनका भी निरोध। और जो है एक सत्य प्रति, एक बुद्धि, सत्य बुद्धि, कौन सी बुद्धि? सत्य बुद्धि प्रकट होती है समाधि के अंदर। असंप्रज्ञात समाधि जो सर्वोच्च समाधि है उसके अंदर जो है सत्य बुद्धि, जिसे जो है ऋतंबरा सत्य प्रज्ञा कहते हैं। पतंजलि का एक सूत्र है, ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, मतलब प्रज्ञा प्रकट होती है। लेकिन वो प्रज्ञा क्या करती है, क्या करती? अरे ये हमारे भोगों के संस्कार हैं, संचित प्रारब्ध, ये हम समाधि लगाते हैं, मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं तो एकदम वो उठ जाते और उठ करके हमारे को एकाग्र नहीं होने देते हैं। मन भटक जाता है, ये मन तो इतना चंचल है कि एक आँख झपे जब करोड़ों मील दूर जाकर के वापस आ जाता, इतना चंचल है, इसलिए एकाग्र नहीं होना देता है। लेकिन ये जो सत्य बुद्धि है, विवेक ख्याति है, उससे जो है ये मन एकाग्र हो जाता, पूर्ण एकाग्र हो जाता है। और ये जो प्रज्ञा, ऋतंबरा जो शक्ति है, ऋतंबरा जो ज्ञान है, वो सत्य बुद्धि ज्ञान है, वो अन्य संस्कारों को ऊपर नहीं उठने देता है और उन सब का प्रतिबंध कर देता है, उनको सबको बंद कर देता है, उनको कुंठित कर देता है, ताकि वो समाधि के अंदर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डाल सकते। और फिर उसको जो है सर्व प्रकार की वृत्तियाँ, ये योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, ये पतंजलि का दूसरा सूत्र है ना, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। योग का मतलब ही सम्मिलन, योग का मतलब परम ब्रह्म से मिलना। सहस्रार में किससे मिलना? परम ब्रह्म से मिलना। कुंडली जाती है और वो परम ब्रह्म से मूलाधार से प्रारंभ होकर के सहस्रार में पहुंचती है और परम ब्रह्म से मिल। योग का उद्देश्य तो वही है, संपूर्ण हो जाता है योग का उद्देश्य। तो ये जो है मैंने आपको बताया है, आगे और भी बताऊंगा।